जय हिंद। देखिए अवतल दर्पण में हम जो है कि सभी प्रतिबिंब को बनाना सीख चुके हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में जब लास्ट कंडीशन में जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच रखी हो, जब मैं ये आपको बता रहा था, समझा रहा था, तभी अचानक से लाइट आ जाती है और दोस्तों एक बल्ब जलने के कारण काफ़ी बोर्ड ग्लो कर जाता है, जिससे कि कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो मैं इस डायग्राम को फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच रखी हो, तो ये लीजिए, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस बिंदु, ठीक है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच रखी हो, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से एक किरण ध्रुव से लेते हैं, ध्रुव से, तो परावर्तन के बाद इसका मार्ग क्या होगा, ऐसे होगा। देखिए दोस्तों, ये किरण निरंतर आपस क्या होगी, फैलेंगे, ठीक है। ये किरणें क्या हो रही हैं, ऐसे फैल रही हैं, तो ये किरण इधर जाके मिले असंभव, मिल नहीं सकती क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसको पीछे डॉट 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 आप मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये किरणें पीछे आपस में कहीं ना कहीं काट देंगी, यहाँ काट देंगी, ऐसे आप मिला दीजिए, वस्तु हो गई ये क्या हो गई भाई, ये वस्तु हो गई। वस्तु का नाम रख दीजिए ए डैश और बी डैश, ये प्रतिबिंब हो गई ए डैश और बी डैश, वस्तु का नाम हो गया ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रतिबिंब की स्थिति आपको लिखवाया, जो कि दिखा नहीं शायद आप लोग को, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। नंबर 1 क्या आया कि आभासी बना, नंबर 1 कैसा बना भैया, आभासी बना। नंबर 2 कैसा बना, सीधा बना, ठीक है। और नंबर 3 कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना। और नंबर 4 क्या आया था, नंबर 4 ये आया था कि दर्पण के पीछे बना, ठीक है, दर्पण के पीछे बना, ठीक है। इतनी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो चलिए अब ये आपका ख़त्म होता है। अब चलिए शुरू करेंगे हम उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है दोस्तों। उत्तल दर्पण को शुरू किया जाएगा। दोस्तों ये देखिए, आप शुरू होता है आपका लेक्चर नंबर 7, ये लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। आपका हेडिंग रहेगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए आपके उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाने हैं, तो पहले कुछ नियम जान लेते हैं, ठीक है भाई। देखिए नियम जान लेते हैं। आपका जो रूल फर्स्ट आएगा, रूल फर्स्ट ये कहता है कि यदि ये आपका कोई उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, देखिए अब ये कैसे बनेगा, इस बात को फोकस करना है आपको। अब की बार उभरे भाग पर पालिश नहीं होगा, अब की बार दबे भाग पे पालिश होगा, ठीक है। ये दबे भाग पर पालिश होगा और उभरा हुआ भाग जो है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करने वाला है। यहीं पे बीच में इसका ध्रुव होगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये गोला ऐसे निर्मित होगा, ये गोला ऐसे बना होगा, ठीक है। तो इस गोले के लिए वक्रता केंद्र इसका कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा, ठीक है। इसका वक्रता केंद्र कहाँ आएगा, इस गोले के अंदर आएगा। अब इधर तो आएगा नहीं, तो गोला तो इधर फॉर्म बन रहा है ना इसका, ठीक है। गोला किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो इस गोले के अंदर तो वक्रता केंद्र होगा। इसका मतलब ये वक्रता केंद्र कहाँ आएगा, बिंदु दाएं साइड आएगा, कहाँ आएगा, दाएं साइड, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए, तो मिलाने के बाद ये फिर से क्या हो गया, हमारा मुख्य अक्ष हो गया, क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक भैया। अब देखिए ये वक्रता केंद्र हो गया आपका, इसके बीचों बीच ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच ही बिंदु क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। आपका सेम प्रक्रिया उसी अवतल दर्पण की तरह है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपका उत्तल दर्पण कैसे बनता है, और इसके लिए फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र दर्पण के दाईं ओर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब जो है कि वही प्रक्रिया होगा सेम टू सेम। देखिए आप किरण हमेशा बाएं तरफ से लेंगे, ठीक है, किरण कहां से लेंगे, बाएं तरफ से लेंगे, वस्तु को हमेशा बाएं तरफ ही रखा जाएगा। जैसे अवतल दर्पण में आपने वस्तु को इधर रखा था, सेम वैसे ही आपको वस्तु को उत्तल दर्पण में भी इधर ही रखना है, ठीक भाई। अब देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर आप किरण लेते हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर फोकस बिंदु से जाती हैं, तो अब फोकस तो इधर है ही नहीं, तो ऐसे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फोकस बिंदु इधर है, तो फोकस बिंदु से किरण ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगी। लेकिन दोस्तों ये रॉन्ग है, ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए
इसलिए गलत है कि दोस्तों दर्पण के इधर साइड देखिए पॉलिश है, ठीक है, दर्पण के उत्तल दर्पण से क्या है, पॉलिश है, और पॉलिश होते ही ये दर्पण हो गया अपारदर्शी। तो अपारदर्शी में किरण का आर पार हो जाना असंभव बात है भाई, ये किरण इस पार नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस पार तो नहीं जाएगी, लेकिन जाती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत मतलब डॉट डॉट लाइन, ठीक है, प्रतीत मतलब डॉट डॉट लाइन, ठीक भाई, प्रतीत मतलब डॉट डॉट लाइन, ठीक है, जाती हुई प्रतीत होगी। तो वास्तव में किरण कैसे जाएगी, इसी के जस्ट सीधे ऐसे, ठीक है, जस्ट सीधे ऐसे, ये रहा इसका मार्ग, ठीक भाई, इसी के जस्ट सीधे ऐसे किरण जाएगी। मतलब ऐसा आपको आभास होगा कि ये किरण फोकस बिंदु से ही ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे मुख्य के समांतर आई, ऐसे फोकस से न जाके आपको प्रतीत होगा कि फोकस बिंदु के ही समांतर, मतलब फोकस बिंदु से ही होकर जा रही है, ठीक है। ये आपका हो गया नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 देखिए, नियम नंबर 2 बताने के लिए पहले मुझे रब करना पड़ेगा, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको नियम नंबर 2 बताता हूं। बहुत आसान है दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसान आपको लगेगा। ये लीजिए, मैंने रफ कर दिया, ये आपका वक्रता केंद्र और ये क्या है, फोकस बिंदु है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, आप अब की बार किरण लीजिए कि वक्रता केंद्र से होके जाए, कैसे जाए, वक्रता केंद्र से ऐसी किरण लीजिए कि वो जो वक्रता केंद्र से होके जाए, ये लीजिए, ठीक है। ये किरण आई, अब इधर तो वास्तव में नहीं जा सकती, लेकिन डॉट लाइन जाती प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा जैसे वक्रता केंद्र से ही होके जा रही है, ये लीजिए, ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे वक्रता केंद्र से ही होके जा रही है। तो अब ये किरण इधर पार तो नहीं होगी, लेकिन अब ये किरण ऐसे आई, लेकिन यहीं से टकरा के वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये वक्रता केंद्र तक गई है, लेकिन वास्तव में जाएगी नहीं, लेकिन बस आपको प्रतीत होगा, ठीक है। दोस्तों लाइट कट जा रही है, गर्म बहुत हो रहा है। ये देखिए यहां पर मैंने क्या बताया कि वक्रता केंद्र से अगर किरण देखिए आपकी अगर जाती हुई प्रतीत हो रही है, और लेकिन ये आपकी ऐसा ही क्या हो जाएगी, किरण लौट जाएगी। तो दोस्तों ये था नियम नंबर 2, ठीक है। नियम नंबर क्या था, 2। दोस्तों देखिए यही 2 नियम पे आपके उत्तल दर्पण खत्म हो जाएंगे। कैसे, देखिए आप इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए आप उत्तल दर्पण में वस्तु को कितनी स्थितियों में रख सकते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को रखने के 6 स्थिति थे, तो उत्तल दर्पण में भी वस्तु को रखने की कुछ ना कुछ स्थिति होंगी। तो चलिए देखते हैं इस बात को। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया ध्रुव, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया इसका फोकस बिंदु, ठीक है। देखिए दोस्तों, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है, आपकी वस्तु जो है वो हमेशा बाएं तरफ ही रखी जानी है। आप इस बात को गौर करिएगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी, बाएं तरफ ही रखी जाएगी। तो मुझे एक बात बताएंगे कि जो भी बिंदुएं हैं वो तो इस दर्पण के दाईं तरफ हैं, बाएं तरफ तो कुछ है ही नहीं, बाएं तरफ कुछ नहीं है, बाएं तरफ बस एक चीज है, अनंत। क्या है, अनंत। इस दर्पण से बहुत दूरी पे क्या है, अनंत है, ठीक भाई, इस दर्पण से बहुत दूरी पे क्या है, अनंत है, बस एक चीज है। तो या तो वस्तु को आप अनंत पर रखिए, कहाँ रखिए, वस्तु को या तो आप अनंत पर रखिए, और या तो अनंत और ध्रुव के बीच में रखिए। क्यों, क्योंकि इधर 2 ही बिंदु हैं, एक अनंत और एक ध्रुव, ठीक है। तो या तो वस्तु को आप अनंत पे रखिए, या तो वस्तु को आप अनंत और ध्रुव के बीच रखिए, बस 2 कंडीशन। आपको अवतल दर्पण में 6 कंडीशन पढ़ने थे, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल और केवल 2 कंडीशन, ठीक है। तो चलिए इसमें प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए, तो इसमें आप लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, नंबर 1 लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो ये लीजिए उत्तल दर्पण हो गया। क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। देखो जरा ये आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण का ये आपका वक्रता केंद्र, और ये क्या हो गया, फोकस बिंदु, और ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है। अब देखिए वस्तु को हमने कहाँ रखना है, अनंत पर रखना है, ठीक है। कहाँ रखना है, अनंत पर रखना है। तो वस्तु को आप यदि अनंत पर रखिएगा
तो अनंत से मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, कैसी आई, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, तो अब परावर्तन के बाद इसका मार्ग कैसा होगा, फोकस बिंदु होगा ये। लेकिन ये किरण कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अभी मैंने आपको नियम नंबर 1 में बताया था, ठीक है। दूसरी किरण कहाँ से लीजिए, दूसरी किरण लीजिए कि वो फोकस बिंदु से होकर जाए, या वक्रता केंद्र कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो दूसरी किरण अगर मानेंगे, या नीचे से मान लीजिए ऐसे, ये ठीक है। मुख्य अक्ष समांतर एक और किरण ले लिए ना, ये देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ये आपका मुख्य अक्ष है, और ये किरण नंबर 1 है, ये किरण 1 है, और ये किरण 2 है, ठीक है। अब ये भी कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से ही जाएगी, ठीक है। कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। तो देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं अब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। नंबर 1 लिखिए, कैसा बना, आभासी बना, आभासी बना, ठीक है। कैसा बना, आभासी। आभासी क्यों बना, क्योंकि डॉट लाइन द्वारा मिला है। ये किरण आपस में इधर तो काटेंगे ही नहीं भैया, ये किरण ऊपर जा रही है और एक किरण मुंह फुला के नीचे, ये दोनों आपस में क्या है, मुंह फुलाए हैं, गुस्सा है एक दूसरे से, ठीक है। ये जो आप मिलेंगे ही नहीं। तो दोस्तों ये कहाँ डॉट लाइन द्वारा मिले हैं, फोकस बिंदु पर मिले हैं डॉट लाइन द्वारा, तो आभासी तो बनेंगे। नंबर 2 सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। नंबर 3 कैसा बनेगा भैया, नंबर 3 बहुत छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, बहुत छोटा बना, ठीक है। और नंबर 4 कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बना, कैसा बना, फोकस बिंदु पर। देखिए जब अवतल दर्पण की में जब हम वस्तु को अनंत पर रखे थे तो बस वास्तविक बना था, कैसा बना था, वास्तविक बना था, उल्टा बना था, बहुत छोटा बना था, फोकस बिंदु बना था। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में ये दो चीज सेम है, अनंत पर रखी वस्तु के लिए, ठीक है। ये दो चीज सेम है, लेकिन ये दो चीज क्या है, बदला है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के लिए आप ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, आपको एग्जाम पूछा जाता है, ठीक भाई। अब नंबर 2 देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं रब कर दे रहा हूं। दोस्तों अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे, जो कि ये एकदम आसान है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये लीजिए, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं हम, और ये आती है दूसरी स्थिति कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी हो, ठीक भाई। तो ये लीजिए उत्तल दर्पण हो गया, ये इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। मिला दीजिए तो क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक भाई। इधर कहीं अनंत है, ये ध्रुव है, और वस्तु कहाँ रखना है, अनंत और ध्रुव के बीच में रखना है, ठीक है। तो 2 किरणें चलेंगे कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए। मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले गए, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु तो बनाया ही नहीं, ये लीजिए फोकस बिंदु, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से। लेकिन ये किरण वास्तव में कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ठीक भाई। एक किरण लेते हैं वक्रता केंद्र से, कहां से लेते हैं, वक्रता केंद्र से, ये लीजिए, ठीक है, ले लिया वक्रता केंद्र से, ठीक है। अच्छा इधर डॉट लाइन क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं किरण ये इस दर्पण के पार वास्तव में नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बीच में पालिश है, इस दर्पण पे क्या है, पालिश है। तो किरण ये अपारदर्शी हो गया ना, ये माध्यम क्या हो गया, अपारदर्शी, किरण तो पार होगी ही नहीं। तो डॉट लाइन द्वारा ऐसा मतलब मान लेंगे कि अगर जाती तो ऐसे ही जाती, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए दोनों किरण आपस को यहीं पे काटे हैं, तो जहाँ काटे हैं वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। अगर ये ए है और ये बी है तो ये बनेगा ए डैश और बी डैश, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं जो कि बहुत ही आसान है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। नंबर 1 आभासी बनेगा, इसमें भी आभासी बना। नंबर 2 चलिए यहां पर लिख दे रहा हूं, आभासी बना,
नंबर 2 सीधा बना, कैसा बना भाई, सीधा बना। नंबर 3 छोटा बना, छोटा बना, ठीक है। और नंबर 4 कैसा भैया, कहाँ पे बना, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच बना, ठीक है। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच बना, ठीक भाई। देखो ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं, ये चौथी कंडीशन रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, नीचे चला जा रहा है, ठीक है। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पे, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच बना, ठीक भाई। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच दर्पण बना, ये प्रतिबिंब बना है, ठीक है। कैसा बना, छोटा बना। तो दोस्तों यही 2 स्थिति केवल थे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के। आपको एक बात का आइडिया तो लग गया होगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। वस्तु बहुत बड़ा हो लेकिन उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा सा बनेगा। तो दोस्तों इस बात का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि आपके जितने भी गाड़ियां होती हैं, ठीक है, चाहे कार हो चाहे बाइक हो, तो उसमें जो बैक मिरर लगा रहता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए, ताकि पीछे कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है। तो देखिए दोस्तों उसमें आपका जो शीशा लगा होता है उत्तल दर्पण ही लगा होता है। क्यों, क्योंकि वो देखिए बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उस छोटे से शीशे में पीछे आ रही बड़ी सी ट्रक भी क्या होती है, आ जाती है, ठीक है। पीछे जो बड़ी सी ट्रक आ रही होती है पीछे से, तो उस ट्रक का पूरा प्रतिबिंब इस छोटे से शीशे में बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण ही वो लगा है, तभी उसमें प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखेंगे कि मोटर बाइक वाहनों में जो बैक मिरर पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है, जो प्रयोग होता है दर्पण, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। दोस्तों ये था उत्तल दर्पण, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा और इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए और इसका भी आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।